तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सेमीकंडक्टर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स जो हमारा चैप्टर है उसको। ठीक है, देखो यहाँ पे 3 टॉपिक्स हैं जहाँ से क्वेश्चन पुटअप होते हैं। पहला टॉपिक है सेमीकंडक्टर और पीएन जंक्शन डायोड का। यहाँ पे देखो सारी वैरायटी के क्वेश्चन मैंने लिए हैं और आई होप आप लोगों के लिए सारा मतलब अगर ये कर लोगे ना अच्छे से, और 45 क्वेश्चन सीरीज़ और साथ में MPS मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन सीरीज़ तो आराम से हो जाएगा। देखो इस लेक्चर को देखने से पहले आई होप आप लोगों ने क्या क्या चीज़ें कवर की होंगी। माइंड मैप, हैंड नोट्स, 45 क्वेश्चन सीरीज़ और मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन सीरीज़, ये 4 चीज़ें थी जो आपको करनी थी। ठीक है, और मैंने इसका टेस्ट का भी PDF काफ़ी पहले प्रोवाइड कर दिया था, तो आई होप आप लोगों ने एक बार वो भी चेकआउट किया होगा, तो आप लोगों के लिए ये वीडियो और आसान हो जाएगी। अभी जैसे फर्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। The electron concentration in an n-type semiconductor is the same as hole concentration। एक आपका n टाइप का सेमीकंडक्टर है जिसमें इलेक्ट्रॉन की कंसंट्रेशन है। एक p टाइप का सेमीकंडक्टर है जिसमें आपकी होल की कंसंट्रेशन जो n टाइप का सेमीकंडक्टर में है उसमें इलेक्ट्रॉन और होल ये दोनों आपका सेम है। मतलब क्वेश्चन में बोला है कि हमारे पास एक तो n टाइप का सेमीकंडक्टर है और एक p टाइप का सेमीकंडक्टर है। इसमें जितने इलेक्ट्रॉन हैं उतने ही इसमें क्या हैं, होल हैं। ठीक है, अगर दोनों को क्या कर दें, एक्सटर्नल फील्ड प्रोवाइड कर दें, इलेक्ट्रिक फील्ड हम दे दें दोनों को, तो हमें बताना है, कंपेयर करना है कि करंट किस में ज़्यादा होगा। सो ऑब्वियसली देखो करंट किसकी वजह से फ्लो करता है, करंट हमारा करता है इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। जब इनको इलेक्ट्रिक फील्ड हमने प्रोवाइड कर दिया तो क्या होगा, बेसिकली आपके इलेक्ट्रॉन आपका मूव कर सकते हैं, हॉल मूव नहीं कर सकते, तो जिसमें मोबिलिटी ज़्यादा होगी उसमें करंट ज़्यादा होगा। ऑब्वियसली आपका एन टाइप में जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सारे आपको क्या करेंगे, सारे के सारे आपकी मोबिलिटी करेंगे, मूव करेंगे, क्योंकि हमने इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है, तो यहाँ करंट ज़्यादा होगा कंपेयर टू p टाइप सेमीकंडक्टर। ठीक है, सो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, C ऑप्शन। यहाँ पे मैंने देखो एक्सप्लेनेशन भी दी है तो यहाँ से कर सकते हो। कंसिडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट A एंड B एंड आइडेंटिफाई फॉर द करेक्ट आंसर। हमें A और B देखना है और दोनों में से बताना है कि दोनों सही है, कौन से सही है कौन से नहीं है। ए जेनर डायोड इज कनेक्टेड इन रिवर्स बायस। जेनर डायोड हमेशा रिवर्स बायस में ही कनेक्ट होता है, ये तो 100% सही है, और इसको वोल्टेज रेगुलेटर के तौर पे यूज़ किया जाता है, ये भी सही है। तो ए ऑप्शन तो हमारा बिल्कुल करेक्ट है। आगे है हमारे पास द पोटेंशियल बैरियर ऑफ PN जंक्शन लाइज बिटवीन 0.1 वोल्ट टू 0.3 वोल्ट। देखो ये क्वेश्चन यहाँ पे गलत है, क्योंकि PN जंक्शन में हम क्या करते हैं, हम 2 तरीके के लेते हैं एलिमेंट्स। क्या होते हैं, एक तो हमारा आता है सिलिकॉन और एक होता है हमारा जर्मेनियम। सिलिकॉन में अगर हम बात करें पोटेंशियल बैरियर की, सिलिकॉन के केस में 0.6 से 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, जो देखो यहाँ लाइन नहीं कर रही है रेंज। और अगर जर्मेनियम की बात करें तो इसमें होता है 0.2 से 0.35। ठीक है, ये दोनों याद रखने हैं। तो अभी यहाँ पे कितना बोला था, 0.1 से 0.3, ऐसा तो किसी में भी नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन जो भी होगा वो आप देख लीजिएगा। आउट ऑफ द फ्लोइंग विच ऑफ द फ्लोइंग फॉरवर्ड बायस डायोड है। देखो इनमें से फॉरवर्ड बायस डायोड कौन सा है, यहाँ पे देखो जो ये वाला पार्ट होता है ये पॉजिटिव पार्ट होता है, ये वाला जो पार्ट होता है जो इसे यूं करके कनेक्टेड है ना, यूं वाला, ये वाला पार्ट, ये बोलते हैं इसको नेगेटिव पार्ट। ठीक है, सो यहाँ पे हमेशा पॉजिटिव आएगा, यहाँ नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव। अगर इधर वाला पॉजिटिव साइड वाला ज़्यादा है और नेगेटिव साइड वाला कम है तो डेफिनेटली आपका क्या होगा, वो फॉरवर्ड बायस में होगा। अभी यहाँ पे अगर तुम लोग देखोगे तो -4 और -2 में से बड़ा कौन है, -2 बड़ा है, तो ये 2 तो ज़्यादा हो गया, तो यानी कि क्या है, रिवर्स बायस्ड। यहाँ पे देखो 2 और 5 में ज़्यादा कौन है, 5, ऑब्वियसली 5 ज़्यादा है, तो यहाँ पे भी क्या होना चाहिए था, कम होना चाहिए था, लेकिन क्या है, ज़्यादा है। -2 और +2 में से ज़्यादा कौन है, ऑब्वियसली आपका कौन सा ज़्यादा है, +2 ज़्यादा है ना, +2 हमारा क्या है, ज़्यादा है। और 0 में -3 में ज़्यादा कौन सा है, ये हमारा ज़्यादा है, कौन सा वाला, 0 वाला यहाँ ज़्यादा है, क्योंकि ये तो माइनस में गिवन है ना। और हमें क्या बोला था भाई, यहाँ इधर साइड वाला क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए, और इधर वाला कम होना चाहिए। ऊपर के तीनों केसेस में आपका इधर वाला क्या है, ज़्यादा है, और सिर्फ नीचे वाले के केस में कम आ रहा है, तो नीचे वाला हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगला केस देखते हैं, एन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इज कन्वर्टेड इनटू एन टाइप सेमी एक्सट्रिंसिक। देखो इंट्रिंसिक को एक्सट्रिंसिक में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो हमें किस चीज़ की डोपिंग करनी पड़ेगी, सिलिकॉन और जर्मेनियम में डोपिंग होगी। तो किसकी ऐड करेंगे, देखो एन टाइप अगर ऐड हो रहा है तो हम पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी ऐड करते हैं, अगर पी टाइप हमें बनाना है तो हम ट्राईवेलेंट इम्प्योरिटी ऐड करते हैं। ठीक है, सिंपल सा है। यहाँ पे आपसे एन टाइप में पूछा है, हो सकता है एग्जाम में आपसे पी टाइप में पूछे। अच्छा, पेंटावेलेंट में कौन सी आती है, आपका फॉस्फोरस वाली। ठीक है, तो ये ध्यान में रखिए, इंपॉर्टेंट है। आगे बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। द इंक्रीज इन द विड्थ ऑफ द डिप्लीशन रीजन इन ए पीएन जंक्शन डायोड इज ड्यू टू। अगर आपका पीएन जंक्शन में जो डिप्लीशन लेयर है वो ज़्यादा हो रही है, बढ़ रही है, तो वो किस वजह से होती है, देखो रिपल्शन होगा तभी ऐसा होगा कि आपका यहाँ पे इस तरीके से डायोड, मतलब हमारा क्या होता है, पीएन जंक्शन होता है। तो ये आपका देखो, एक तो ये वाला केस है और एक ये वाला केस है। इसमें आपको दिख रहा होगा ना, इन दोनों में रिपल्शन है तभी ये दूर दूर है। तो रिपल्शन कब होता है, रिवर्स बायस कंडीशन में, और रिवर्स बायस कंडीशन में रिपल्शन होता है, दूरी बढ़ जाती है। इसी वजह से देखो पूछा भी यही है हमारे पास में कि भैया द इंक्रीज इन द विड्थ ऑफ द डिप्लीशन लेयर इन पीएन जंक्शन डायोड इज ड्यू टू, क्यों बढ़ती है, क्योंकि वो रिवर्स बायस कंडीशन में होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। द सॉलिड विच हैव नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस आर। कौन से सॉलिड होते हैं जिनका आपका टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस क्या होता है, नेगेटिव होता है। क्या चीज़ नेगेटिव होती है, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। अभी यहाँ पे देखो, जितने भी आपके इंसुलेटर्स हो गए, जितने भी आपके सेमीकंडक्टर हो गए, सबका क्या होता है, सॉलिड में आपका जो टेम्परेचर कोफिशिएंट है रेजिस्टेंस का, वो आपका नेगेटिव रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एन एलईडी इज कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम अ पीएन जंक्शन डायोड यूजिंग जीएएसपी। द गैप एनर्जी इज दिस द वेवलेंथ। देखो यहाँ पे ना तुम्हें ये GASP, इसमें कंफ्यूजन होगा, ये तो पता नहीं क्या है, हमसे क्या ही पूछ लिया। क्वेश्चन में गिवन क्या है, क्वेश्चन में एनर्जी गिवन है, वेवलेंथ पूछी है। E इज इक्वल टू एच, म्यू का नाम सुने हो कि नहीं सुने हो, म्यू इज इक्वल टू C बाय लैम्बडा। ये यहाँ पुट करो तो E कितना होगा, HC बाय लैम्बडा। अब C की वैल्यू मुझे पता होती है 3 × 10⁻8 होती है, H की वैल्यू 6.6 × 10⁻−34 होती है, लैम्बडा की वैल्यू हमें निकालनी है। E की पूछी है कि निकाल नहीं सकते, हाँ ज़रूर निकाल सकते हैं। यहाँ पे मैंने आपको सॉल्यूशन भी दिया है। आगे बात करते हैं, फॉर अ पी टाइप सेमीकंडक्टर विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। पी टाइप सेमीकंडक्टर में होल्स ज़्यादा होते हैं, होल्स मीन्स पॉजिटिव चार्ज। एन टाइप सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होते हैं, दैट मीन्स आपका नेगेटिव चार्ज ज़्यादा होता है। यहाँ पे जो करंट फ्लो करेगा पी टाइप में आपका होल्स की वजह से करता है, और एन टाइप में किसकी वजह से करेगा, आपका इलेक्ट्रॉन्स की वजह से करेगा। तो यहाँ पे मेजॉरिटी करंट अगर पूछे तो किसकी वजह से, इलेक्ट्रॉन की वजह से, माइनॉरिटी होल्स की वजह से। लेकिन यहाँ पे मेजॉरिटी करंट किसकी वजह से हो रहा है, होल की वजह से, माइनॉरिटी आपका इलेक्ट्रॉन की वजह से। ठीक है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन पढ़ोगे तो करेक्ट जाएगा। इन ए पीएन जंक्शन डायोड चेंज इन टेम्परेचर ड्यू टू हीटिंग। पीएन जंक्शन डायोड में अगर हम टेम्परेचर को हम चेंज कर रहे हैं तो क्या होगा, देखो अगर हम टेम्परेचर चेंज करेंगे तो ऑब्वियसली आपका इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी ज़्यादा होगी, मतलब भागेंगे ज़्यादा, है ना, हीट आपको मिलेगी उनको इलेक्ट्रॉन्स को, तो वो भागेंगे, एंड इलेक्ट्रॉन होल पेयर उतने ही ज़्यादा जनरेट होंगे, उतना ही करंट आपका बढ़ेगा और रेजिस्टेंस में भी फ्लक्चुएशन आएगा। तो ऑल ओवर अगर देखा जाए, जैसे अगर रिवर्स बायस वो चीज़ होगी, रिवर्स बायस कंडीशन होगी, क्योंकि रिवर्स बायस में हमारे इलेक्ट्रॉन होल पेयर कम बनते हैं क्योंकि डिप्लीशन लेयर ज़्यादा होती है। बट अगर हमारा रिवर्स बायस है उसमें हमने हीट कर दिया तो रिवर्स बायस फॉरवर्ड बायस में चेंज हो जाता है। ठीक है, डिप्लीशन लेयर घट जाती है। तो देखो इतनी सारी चीज़ों में चेंजमेंट आ रहा है, दैट मीन्स हमारी जितनी भी VI कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो सारी की सारी क्या हो रही है, चेंज हो रही हैं। कौन सा ऑप्शन जाएगा, डी ऑप्शन जाएगा। विच वन ऑफ द फ्लोइंग रिप्रेजेंट फॉरवर्ड बायस डायोड। कौन सा यहाँ पे फॉरवर्ड बायस दिखा रहा है, ये मैंने ऊपर डिस्कस कर दिया तो दोबारा मैं नहीं करने वाली, एक बार खुद से देखना, नहीं आए तो सॉल्यूशन गिवन है ही। कंसिडर द जंक्शन डायोड एज आइडियल, द वैल्यू ऑफ करंट फ्लोइंग इनटू A and B।
देखो ये वाले क्वेश्चन भी काफ़ी पूछे जाते हैं, आसान होता है तो इस वजह से पूछा जाता है। यहाँ पे देखो अगर तुम्हें ऐसा कोई भी क्वेश्चन गिवन हो ना कि यहाँ पे ए इस तरीके से, यहाँ पे वोल्टेज गिवन है, बी की वोल्टेज गिवन है, रेजिस्टेंस गिवन है और क्या पूछा है करंट, V इक्वल्स टू क्या होता है आई आर, आई पूछा है V बाई आर। अब भी बोले यहाँ पे V क्या होगा, वी ए माइनस वी बी, ठीक है, वी ए माइनस, अभी यहाँ पे देखो ये वी बी किस में माइनस में है तो ये ऑब्वियसली माइनस वी बी हम इस तरीके से लिखेंगे तो ये वी ए प्लस वी बी हो जाएगा डिवाइड बाई आर, ये हमारा करंट आ जाएगा, ठीक है, कैलकुलेट कर सकते हो। आगे गिवन है हमारे यहाँ देखो ये वाले क्वेश्चन में, देखो आपका जो फर्स्ट टॉपिक था उसका ये लास्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में बोला है कि हमें R1 रेजिस्टेंस के अराउंड हमें करंट निकालना है, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन गिवन होगा ना तो डायोड, देखो डायोड आपका हमेशा फॉरवर्ड बायस होना चाहिए, ठीक है, वही हम लेंगे रिवर्स बायस है तो वो कैंसिल हो जाएगा। पॉजिटिव से पॉजिटिव कनेक्ट है दैट मीन्स फॉरवर्ड बायस्ड है, पॉजिटिव से नेगेटिव कनेक्ट है दैट मीन्स रिवर्स बायस्ड है, ठीक है। यहाँ देखो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, दैट मीन्स ये तो कैंसिल हो जाएगा क्योंकि क्या है यहाँ पे फॉरवर्ड, ये फॉरवर्ड बायस नहीं है, रिवर्स बायस्ड है, ठीक है। तो यहाँ से अगर कैलकुलेट करोगे तो 10 वोल्ट है, 2 और 2 कितना हो जाएगा 4, ये हमारा रेजिस्टेंस सीरीज़ में कनेक्टेड है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा हमारा आई कितना हो जाएगा 10/4, ठीक है, सिंपल था। अगली वैरायटी के क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। तो अभी बेसिकली हमने टॉपिक 1 कवर किया है, बात करते हैं टॉपिक 2 दैट इज़ ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर के ऊपर भी क्वेश्चन आते हैं तो यहाँ पे मैं आपको 5 से 6 क्वेश्चन डिस्कस कराऊंगी जो आपको करने हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो क्वेश्चन में देखो ऐसे डायग्राम वाले जो क्वेश्चन आते हैं ना फिजिक्स में वो काफ़ी स्केरी हो जाते हैं बच्चों के लिए। तो यहाँ पे देखो हमारे पास में गिवन क्या है हमें वो देखना है। NPN ट्रांजिस्टर है कनेक्टेड इन कॉमन एमिटर कन्फिग्रेशन इन विच कलेक्टर वोल्टेज drop across load resistance this connected to the collector circuit is this। हमारे पास ना देखो यहाँ पे क्या है कलेक्टर वोल्टेज गिवन है, ये क्या है कलेक्टर वोल्टेज, VC से डिनोट कर लो 0.8 वोल्टेज गिवन है। अच्छा उसके बाद क्या गिवन है लोड रेजिस्टेंस, लोड रेजिस्टेंस ना एक होता है आपका यहाँ पे इनपुट पावर, इनपुट में हम रेजिस्टेंस डाल रहे हैं, जो आउटपुट के साथ कनेक्टेड होता है वो हमेशा आपका लोड रेजिस्टेंस ही होता है, ठीक है। सो यहाँ पे लोड रेजिस्टेंस गिवन है 800 ओम, ठीक है। क्वेश्चन में पूछा है कलेक्टर करंट क्या होगा, और हमेशा यहाँ ध्यान रखो हमारा एमीटर कॉन्फ़िगरेशन में जो हमारा आउटपुट होता है वहाँ साइड हमारा कलेक्टर होता है, ठीक है, वहाँ साइड हमारा क्या होता है कलेक्टर होता है। तो अभी कलेक्टर के रिगार्डिंग हमें वोल्टेज गिवन है, लोड रेजिस्टेंस इसी के रिगार्डिंग करंट है और कलेक्टर करंट हमसे पूछा है। तो V इक्वल्स टू आई आर क्या होता है, I इक्वल्स टू V/R होता है, ठीक है। अभी वोल्टेज हमारे पास गिवन है 0.8 और यहाँ हम क्या लिखेंगे 800, कितना हो जाएगा 1 मिली एम्पियर, ठीक है। ये 1 बाय आपका कितना रहेगा 100 रहेगा, ठीक है। आई होप समझ गए होगे, 1/1000 रहेगा, सॉरी, ओके। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन के रिगार्डिंग। फॉर ट्रांजिस्टर एक्शन विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। ट्रांजिस्टर एक्शन करे उसके लिए यहाँ पे कौन सी स्टेटमेंट सही होगी। देखो यहाँ पे ना एक क्वेश्चन आपसे रिवर्स फॉर्म में भी पूछ सकता है, मतलब खुद थोड़ा घुमा के, कि आपका जो बेस रीजन होता है वो आपका उसका साइज़ क्या होता है। ये मैंने ना शॉर्ट नोट्स में डिस्कस करा रखा कि साइज़ का बेस, एमीटर और कलेक्टर में साइज़ का ऑर्डर और उसमें डोपिंग का ऑर्डर मेंशन किया गया है, तो प्लीज़ वहाँ से चेकआउट करना, आपको पता लगेगा कि जो बेस होता है वो सबसे छोटा होता है, मतलब बहुत लाइट होता है, ठीक है, मतलब थिन होता है, पतला होता है, और आपका क्या होता है लाइटली डोपी होता है, ठीक है। ओके अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। अगला हमारे पास क्वेश्चन है कि इन अ कॉमन एमिटर ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर द ऑडियो सिग्नल वोल्टेज अक्रॉस द कलेक्टर इज दिस, ऑडियो सिग्नल वोल्टेज अक्रॉस द कलेक्टर, दैट मीन्स हमें क्या गिवन है V ऑफ कलेक्टर, VC गिवन है ना। द रेजिस्टेंस ऑफ द कलेक्टर इज दिस 3 किलो ओम, इफ द करंट गेन इज दिस, द बेस रेजिस्टेंस इज दिस, द वोल्टेज एंड पावर गेन ऑफ द एम्पलीफायर कितना होगा। पहले देखो सबसे पहले हमें कैलकुलेट क्या करना है पावर गेन ऑफ द एम्पलीफायर। पावर गेन क्या होता है सबसे पहले यही पता होना चाहिए। पावर, एक सेकेंड, पावर गेन, एक सेकेंड को, पावर गेन होता है हमारा AV इंटू बीटा। AV क्या है वोल्टेज गेन, वोल्टेज गेन भी हमसे पूछा है, वोल्टेज गेन कैसे कैलकुलेट करते हैं। ये बीटा की वैल्यू तो हमारे पास गिवन है कितनी है, करंट गेन होता है बीटा,
तो ये हमारे पास 100 वैल्यू गिवन है, ठीक है। तो ये तो हमें कैलकुलेट नहीं करना, हमें ए वी कैलकुलेट करना है। ए वी कैसे कैलकुलेट करोगे, वी आउट, ए वी क्या भैया, टोटल वोल्टेज है, वी आउट बाय वी इनपुट, है ना। यहाँ पे वी आउटपुट हमारे पास कितने गिवन है, आउटपुट कलेक्टर की हमेशा क्या होती है, आउटपुट होते हैं, तो 3 गिवन है। और वी इनपुट अगर हमसे पूछे तो कितना होगा, वी इनपुट वो हमें क्या होगा, कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। कैसे कैलकुलेट करेंगे देखते हैं। अभी देखो वी आउटपुट हमारे पास में गिवन है 10, नहीं सिर्फ 3 गिवन है, और वी इनपुट हमें कैलकुलेट करना है। कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये हमारे पास में गिवन है 100। ये वी इनपुट हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, इक्वल्स टू आई बी आर बी। जैसे मैंने बताया ना कि हमेशा कलेक्टर हमेशा आउटपुट की साइड में होता है, उसी तरीके से इनपुट की साइड में हमेशा बेस होता है। तो बी इनपुट कैलकुलेट करना है तो हमेशा बेस, देखो बेस रेजिस्टेंस का बेस और बेस में करंट कितना आ रहा है, ठीक है। सो यहाँ पे हमें बेस का रेजिस्टेंस गिवन है, बेस का रेजिस्टेंस गिवन है, बट करंट गिवन नहीं है, ठीक है। करंट यहाँ पे गिवन नहीं है। रेजिस्टेंस की वैल्यू हमारे पास 2K दे रखी है, यानी कि 2000, है ना। आई बी, अब ये करंट कैसे कैलकुलेट करेंगे, अभी देखो यहाँ पे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, बट क्या हो रहा है, काफ़ी सारे फॉर्मूले एक साथ यूज़ हो रहे हैं कि पावर गेन, फिर आपका वोल्टेज गेन, फिर आपका इनपुट वोल्टेज कैसे कैलकुलेट करते हैं, और यहाँ पे अभी बेस करंट कैसे कैलकुलेट करेंगे, आई ऑफ कलेक्टर डिवाइडेड बाय करंट गेन, आई ऑफ कलेक्टर बाय करंट गेन, ठीक है, ध्यान में रखो। आई ऑफ कलेक्टर गिवन है क्या, नहीं गिवन नहीं है। गिवन क्या है हमारे पास में देखो बीटा गिवन है, कितना है 100। तो ये आई सी कैसे कैलकुलेट करेंगे, वी इज इक्वल टू क्या होता है आई आर, आई सी कलेक्टर करंट निकालना है, तो कलेक्टर वोल्टेज और कलेक्टर रेजिस्टेंस गिवन है, तो आई सी निकल जाएगा, कितना हो जाएगा वी बाई आर, वी सी बाई आर सी कितना होगा, वी सी कितना गिवन है 3 डिवाइड बाई 3000 कितना हो जाएगा 0.001, ठीक है। आई सी की वैल्यू आ गई। ये अभी देखो आई सी की वैल्यू यहाँ पुट करोगे तो आई बी आ जाएगा, आई बी की वैल्यू यहाँ पुट करोगे तो वी इनपुट आ जाएगा, वी इनपुट की वैल्यू यहाँ पुट करोगे तो ए वी की वैल्यू आ जाएगी, ए वी की वैल्यू यहाँ पुट करोगे तो पावर गेन की वैल्यू आ जाएगी। आई होप समझ गए होंगे कैसे कैलकुलेट करना है, सोल्व कर सकते हो, मैंने मेथड बता दिया। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। फॉर सीई ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर द ऑडियो सिग्नल, अब अगेन ये वाला भी सेम टू सेम है। यहाँ पे हमसे क्या पूछा है, देन द इनपुट सिग्नल वोल्टेज, इनपुट सिग्नल वोल्टेज ये चीज़ पूछी है यहाँ पे, देखते हैं। देखो हमारा जो ए वी व्हाट इज ए वी, वोल्टेज गेन इक्वल्स टू कितना होता है, वी आउटपुट डिवाइड बाई वी इनपुट, ये तो हमने इस फॉर्मूले से देख लिया। अच्छा यहाँ और क्या चीज़ गिवन है, यहाँ हमारे पास कलेक्टर रेजिस्टेंस गिवन है, कलेक्टर वोल्टेज गिवन है, और हमारे पास एम्पलीफिकेशन फैक्टर गिवन है, और फिर बेस रेजिस्टेंस गिवन है, ठीक है। एम्पलीफिकेशन फैक्टर इज़ व्हाट, एम्पलीफिकेशन फैक्टर हमारा वही है करंट गेन, ठीक है। सो ये इसकी वैल्यू ये भी होती है, इसकी वैल्यू हमें और कैसे कैलकुलेट करें, रेजिस्टेंस की फॉर्म में कैलकुलेट करें तो बीटा इंटू आर आउटपुट डिवाइड बाई आर इनपुट, ठीक है। ये हमारा क्या होगा वी आउट, क्योंकि बीटा क्या होता है, बीटा होता है हमारा आई ऑफ बेस डिवाइड बाई आई ऑफ कलेक्टर, ठीक है, नहीं सॉरी आई ऑफ कलेक्टर डिवाइड बाई आई ऑफ बेस, सॉरी ठीक है। तो ये होता है हमारा बीटा। अब बीटा की वैल्यू यहाँ पुट करोगे तो आई सी इंटू आर आउट, दैट मीन्स वी आउट, ऑब्वियसली कलेक्टर हमारा आउटपुट होता है। तो देखो समझ गए होगे ना कि ये मैंने कैसे लिखा है, वी आउटपुट, वी इज इक्वल टू क्या होता है आई आर, आउटपुट में मैंने क्या बोला था कलेक्टर का लेना है तो आई सी आर सी, समझ गए। वी इनपुट, इनपुट में हमें क्या लिखना है, बेस का लेना है आई बी आर बी, है ना। तो यहाँ पे ये जो है आई ऑफ कलेक्टर डिवाइड बाई आई ऑफ बेस, ये क्या होता है हमारा करंट गेन, या फिर बोल दो एम्पलीफिकेशन फैक्टर। आई होप समझ गए होगे, कैलकुलेट कर सकते हो। लास्ट हमारे जो इस वैरायटी के क्वेश्चन इस चैप्टर में, दैट इज डिजिटल सर्किट्स। सेमीकंडक्टर आपके हिसाब से बहुत बड़ा चैप्टर होगा, बट मेरे अकॉर्डिंग 3 वैरायटी के क्वेश्चन आते हैं, दैट्स इट, और कुछ नहीं है। डिजिटल सर्किट, काफ़ी बच्चों को लॉजिक गेट्स में बहुत प्रॉब्लम आती है, तो वो हम यहाँ डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग गेट इज कॉल्ड यूनिवर्सल गेट। यूनिवर्सल गेट कौन सा गेट है, तो नैंड और नोर गेट, नैंड और नोर ये दो हमारे यूनिवर्सल गेट्स होते हैं, ध्यान में रखें। अच्छा उसके बाद यहाँ पे देखो मैं ये एक क्वेश्चन कैलकुलेट करवाऊंगी, आप सारे क्वेश्चन उसी मेथड से फॉलो कर सकते हो, सारे बिल्कुल वैसे के वैसे हैं, ठीक है। तो मैं ये लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करवा रही हूँ, अगर ये आ गया दैट मीन्स आपको ये सारे हो जाएंगे। तो देखो इस क्वेश्चन पे आने से पहले ना आपको ये
गेट्स के बारे में पता होना चाहिए कि इस तरीके का है तो और है, यहाँ डॉट लग रहा है तो नोर, यहाँ ये वाला नॉट है, ये वाला एंड है और यहाँ पे डॉट लग जाएगा तो नैंड। ठीक है, सर्किट ड्रॉ करो। ये इस तरफ आपका इस तरीके से गिवन है। एक और सर्किट ड्रॉ करेंगे क्योंकि एक केस करने के बाद में हमें पता नहीं चलता है, तो हम दूसरा वाला भी बनाएंगे। यहाँ पे देखो 0 0 पुट करने के बाद क्या होगा, 0 1 0 का नॉट गेट में 1 होता है, 0 का 1 1 का 0, तो 0 का 1, यहाँ 0 यहाँ 1 पुट करो, ये 0 का 1 ये 1 का 0। ठीक है, समझ में आ गया नॉट गेट का कैसे होता है। अब ये क्या होगा, ये 1 आएगा, ये 1 आएगा, यहाँ और गेट में क्या होता है 1 1 1 होता है, बट ये डॉट लगा है दैट मीन्स नॉर गेट है। नॉर गेट में अगर 0 का 1 है 1 का 0 बिल्कुल नॉट गेट की तरह वर्क करेगा। तो ये 1 आ रहा था क्या हो जाएगा 0। तो देखो ए 0 पुट किया, बी 0 पुट किया, वाई कितना आया 0। किस किस में है, ए में है और डी में है, इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है। आगे इसमें देखो, इसमें चेक करो, यहाँ पे इतना तो समझ में आ गया होगा, यहाँ से चेक करते 1 आया, ये 0 आया। 1 और 0 क्या होता है 1 इन केस ऑफ और गेट, बट नॉर गेट में मैंने बताया अपोजिट हो जाता है दैट मीन्स 0। तो 0 1 क्या रहेगा 0 ही रहेगा। तो ये हमारा बी ऑप्शन में मैच कर रहा है, सॉरी डी में मैच कर रहा है, तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। सारे क्वेश्चन ये लॉजिक गेट के इसी तरीके से होते हैं, तो ये सोल्व कर सकते हो, बहुत ज़्यादा टफ नहीं होते, 2-3 प्रैक्टिस करोगे तो आराम से बन जाएंगे। जो बाकी लेक्चर हैं एक बार ना मुझे ये बताओ कि ये तरीका सही लग रहा है ना, तो फिर हम अभी ना मैं आपका न्यूक्लियाई जो है आपका मैक्सिमम 30 मिनट का होगा, वो मैं डिस्कस करके प्रोवाइड कर दूँगी। फिर बायो के चारों चैप्टर एक वीडियो में आ जाएंगे और केमिस्ट्री एक में हो जाएगी। ठीक है, केमिस्ट्री में छोटे छोटे चैप्टर्स हैं। जल्दी से बताइए ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी, हर एक बच्चा बताना प्लीज़ देख के। ठीक है।